So beta, we were at Cannizzaro reaction after aldol. The aldol, it is necessary to have alpha hydrogen and alpha carbon, but in the Cannizzaro reaction, okay. In a Cannizzaro reaction, but it's not necessary to have alpha hydrogen atom or alpha carbon atom, which have alpha hydrogen. Okay. So this in this reaction there is self oxidation and reduction. Okay. So you have an aldehyde, for example, that is formaldehyde. और आप इसको concentrated NaOH means 50% हम देते हैं या KOH की presence में ये reaction होती है and it is self oxidation. Self oxidation का मतलब क्या है? जब oxidize करते हो aldehyde को तो you will get acid and जब reduce करते हो aldehyde को तो क्या मिलते हैं आपको? Alcohols. ठीक है, तो इसकी reduction से आपको क्या मिलेगा? Alcohol. और इसकी ही ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड. अगेन क्योंकि ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है तो जो भी एसिड बनेगा वो किस में चेंज हो जाएगा बेटे? सॉल्ट. इट विल फॉर्म सॉल्ट. तो आप सोडियम फॉर्मेट बनाओगे. ठीक है, तो यू विल फॉर्म लाइक दिस HCOONA. अब यही रिएक्शन आप KOH की प्रेजेंस में भी कर सकते हो. यू कैन टेक. अच्छा, उसके अलावा हम बेंजाल्डिहाइड ले सकते हैं क्योंकि बेंजाल्डिहाइड में भी ये जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, इट डजंट हैव एनी हाइड्रोजन. तो वो वही रिएक्शन जाती है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो. तो बेंजाल्डिहाइड, वैसे अगर मैं KOH आपके लिए ले लूं तो बेंजाल्डिहाइड will give you benzyl alcohol and benzoic acid. Again क्योंकि ये रिएक्शन बेस मीडियम में हो रही है तो एसिड विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट. ठीक है, in the same way you can use a tertiary aldehyde also. In the tertiary aldehyde too, this कार्बन के साथ जो कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, इसलिए ये भी ये रिएक्शन जा सकती है अगर आपके पास टर्शरी कार्बन अटैच हो तो अगेन वही रिएजेंट लेके यू कैन फॉर्म अ टर्शरी अल्कोहल एंड अ एसिड. KOH here तो K. ठीक है, मीन्स कैनिज़ेरो रिएक्शन बेटे एक सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें आपका एल्डिहाइड से एसिड या अल्कोहल मिलता है. क्योंकि इस रिएक्शन को आप बेस की प्रेजेंस में करते हो तो आपका जो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्ट में. ठीक है, इसके अलावा बेटे एक और रिएक्शन है टिस्चेंको रिएक्शन. बस इतनी करनी है, अदरवाइज सो मेनी रिएक्शंस आर देयर लाइक पर्किन एंड सो मेनी मोर आर देयर. क्लिंजन स्मिथ या बेयर विल्गर, ये आपको रेफरेंसेस बुक में मिलती है बेटे, NCERT में नहीं मिलती तो एग्जाम में नहीं आती. ठीक है, बस एक टिस्चेंको कभी कभी आ जाती है तो यू कैन डू दैट. अच्छा, टिस्चेंको भी कैनिज़ेरो की सिस्टर ही है. इसमें भी वही होती है, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, मगर इसमें ये कुछ नहीं है कि यू शुड हैव एन एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा और विदाउट अल्फा. उसमें तो था कि विदाउट अल्फा होनी चाहिए. इसमें विद अल्फा या विदाउट अल्फा जो भी हो जाए सबकी सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी. ठीक है, सबकी सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटाल्डिहाइड ले लूं, सोडियम कह रही हूँ बेटे,
ट्राई एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, ट्राइथॉक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड इथॉक्साइड लेंगे हम, तो इसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। मैं ब्लैक बोर्ड पे, मुझे भी पता है बेटे, आई डोंट नो वेयर। चलो आप लिख लो बेटे, दिस रिएजेंट आई एम राइटिंग, दिस इज द रिएजेंट एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड, नजर आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इथेनॉल लिया, तो इथेनॉल की बेटे सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, तो आपके पास इथेनॉल बनेगा। एक ओके, सो बेटे आपके पास इथेनॉल बन गया। एक मिनट में ठीक है। और क्योंकि ये रिएक्शन आपकी एस बेस की प्रेजेंस में नहीं हो रही, you haven't taken any base, तो आपका बेटे एसिड ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब अल्कोहल और एसिड बन गया, बेस तो बन, आपके पास सॉल्ट तो बना ही नहीं है, क्योंकि हमने बेस तो लिया ही नहीं है, हमने एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड लिया है। तो आपका बेटे ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, और आपको पता है अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर्स। आपको क्या मिलेगा बेटे, एस्टर मिलेगा इससे। डोर भी क्लोज कर दिया और सही हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेट अस स्टार्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो मैंने आपको बीच बीच में बता दिए थे कि यू हैव टू लर्न अबाउट द टॉलन रिएजेंट, फेलिंग, बेंटेड, आइडोफॉर्म रिएक्शन, देन हाँ कैनिज़ेरो भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए बेटे, कैनिज़ेरो भी आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, एंड यू विल बी अवेयर कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द एसिड्स, एंड एसिड्स का नोमेनक्लेचर यू नो वेरी वेल। Likewise, this is a formic acid or methanoic acid. Okay. And this is an ethanoic acid. ये तो आप क्लास +1 में कर लेते हो। और एसिडिक एसिड, ठीक है। वैसे ही there is a propanoic acid and propanoic acid, there is a butanoic acid, and then there is a butyric, उसका कॉमन नेम आ जाता है। अच्छा, आपको याद क्या करने होते हैं, आपको एरोमेटिक आप भूल जाते हो बारी बारी, तो आपको ये पता है दिस इज अ बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो दिस इज अ बेंजोइक एसिड, ओके। बेंजोइक एसिड पता होना चाहिए। अब बेटे ये साइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ है। अब ये क्या है, ये इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड को नंबरिंग देते हो तो 2 नंबर पे ये क्या लटक रही है, एक बेंजीन लटक रही है। अगर बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इसे हम फिनाइल कहना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ऐसे बेटे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फॉर एग्जांपल थैलिक एसिड, ये ऑर्थोथैलिक एसिड है, ठीक है। थैलिक एसिड, क्योंकि आपने थैलिक एनहाइड्राइड बनानी होती है तो थैलिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए आपको, ओके। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। उसके अलावा बेटे देयर आर सर्टेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक ऑक्सैलिक, मेलोनिक, देन सक्सिनिक, देन ग्लूटारिक, एडबिक, पाल्मिटिक, बहुत सारे एवरी टाइम यू इंक्रीज इन कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत कम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो अगेन आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है।
इट इज फॉर जेईज एंड योर नीड्स कि आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आने चाहिए, अदरवाइज दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। थोड़ी सी हिंट आपको मैं दे देती हूँ, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, दिस इज अ मेलोनिक एसिड, this is a succinic acid, ओके, एंड आपको देन ब्यूटेरिक एसिड आ जाता है, ठीक है, ये ग्लूटेरिक एसिड आ गया, ठीक, बढ़ गया। तो ऐसे एसिड आते रहते हैं। फिर एक और कार्बन बढ़ाओगे तो एडबिक एसिड, ठीक है, फिर पाल्मिटिक एसिड, ऐसे एसिड आ जाते हैं। मगर हमने बेटे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत कम करने, क्योंकि आपके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेबस में एनसीईआरटी की, ठीक। अब लेट अस स्टार्ट द प्रिपरेशन अगेन। जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो आप कब से करते आ रहे हो कि हमें पता है एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल कुछ भी हो, अगर उसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको ये मिल जाएंगे एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल कर सकते हो आप। अगर अल्कोहल में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जैसे मर्जी कर लो, तो आपको कैसे मिल जाता है, या बेसिक मीडियम भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको अल्कोहल से एसिड डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अल्कोहल हो आपके पास, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, आप KMnO4 एल्केलाइन लेते हो, तो एल्केलाइन लेने के बाद बेटी एसिड बनेगा, मगर क्योंकि एल्केलाइन लिया है आपके रिएक्शन मिक्सचर में बेस है, इसलिए सेकंड स्टेप में हमें इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी जरूरी होती है, मतलब एसिड देना जरूरी होता है, क्योंकि अल्कोहल से ये तो सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि आपकी रिएक्शन मिक्सचर में अभी बेस प्रेजेंट है। तो आप सेकंड स्टेप में फिर से एसिड, जहां पे भी आप एसिड बना रहे हो, और अगर फर्स्ट स्टेप में आपने एसिड बनाने के लिए बेस यूज किया है, तो सेकंड स्टेप में आपको एसिड डालने की जरूरत होती है, क्योंकि नहीं तो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है एंड दस आपका रिक्वायर्ड जो है एसिड नहीं बनता। तो अब जनरली देखा करो, जब आप रिएजेंट एज ए बेसिक मीडियम देते हो तो यहाँ पे आप एसिड जरूर देते हो। व्हाट इट, यस और नो? यस, तुषार, चरणजोत, गुंजोत, वंशिका, भूमिका, हाँ जी, गीतेश, वन थम्स अप इज देयर, बाकी सो रहे हैं, ठीक है, 2। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट सेक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भी बेटे एज ए कन्वर्जन्स भी आ जाती है पेपर में, या एज ए कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने पता करवाना हो कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस, तो जनरली जो अब रिएक्शन करने जा रहे हैं वो होती है, ठीक है। वो रिएक्शन क्या है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये आपने ध्यान रखना है बेटे, बेंजीन के ऊपर चाहे 1 कार्बन लगे हो, चाहे 3 लगे हो, चाहे 5 लगे हो, चाहे 6 लगे हो, चाहे जितने मर्जी लगे हो, मैं इतने भी लगा दूं, कितने मर्जी कार्बन एटम लगे हो, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो आप, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो और वो भी आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, बेंजोइक एसिड। आपके क्या क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। सारी की सारी कार्बन एटम टूट जाएंगी
और आपके पास रिजल्टेंट आंसर क्या होगा बेटे, बेंजोइक एसिड। जितने मर्जी आप कार्बन लगा दो, जब भी हम ऑर्गेनिक ग्रुप की एनालिसिस करते हैं कोई क्वेश्चन आएगा दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म दी, जैसे इथाइल बेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड मिला है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेंजोइक एसिड मिलने का मतलब ये नहीं है कि इसकी ये टोलुईन ही है, ये प्रोपाइल बेंजीन भी हो सकती है, इथाइल बेंजीन भी हो सकती है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी हो सकती है, ये ब्यूटाइल बेंजीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो फर्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटे ये वाली है। अदरवाइज इस चैप्टर में से, इस पोर्शन ऑफ द चैप्टर में से ज्यादातर एसिडिक का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन आती है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि बेंजीन के ऊपर जितने मर्जी कार्बन लगे हो, आपको मिलना बेंजोइक एसिड ही है, आपको मिलना बेंजोइक एसिड ही है, जो मर्जी हो जाए सारे टूट जाएंगे। रिएजेंट सेम है गितेश, रिएजेंट सेम है। रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेना है आपने, KMnO4 इन एल्केलाइन मीडियम। ठीक है, ये रिएक्शन बेटे ध्यान रखनी है आपने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप KMnO4 इन द बेसिक मीडियम लेते हो और फिर, क्योंकि अब फिर बेसिक मीडियम लिया ना, तो सेकंड स्टेप में आपको एसिडिक मीडियम देना ही पड़ेगा। अगर आप एसिडिक मीडियम नहीं दोगे तो आपका जो भी एसिड है वो इनिशियली किस में कन्वर्टेड है, इनिशियली वो सॉल्ट में कन्वर्टेड है। ठीक है, इनिशियली वो सॉल्ट में कन्वर्टेड है। तो अगर आप एसिडिक मीडियम दोगे, जैसे H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन कब बनते हैं, जब एसिडिक देते हो। तो एसिडिक मीडियम दोगे तो आपका जो भी सॉल्ट है वो एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बेटे यही है। ठीक, उसके बाद हमें पता है हमने एसिड डेरिवेटिव करे थे। एसिड के डेरिवेटिव कहाँ से आएंगे, जैसे एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिखूं आपके लिए, एसिड क्लोराइड, ठीक है, RCOCl, मतलब मान लो ये वाला CH3CO, मतलब ये किससे आया, CH3COOH से, ये वाला इधर से आएगा। अगर मेरे पास अमाइड हो, अमाइड मान लो ये वाली अमाइड है, तो ये भी इस एसिड से आएगा। ठीक है, मेरे पास एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड फॉर एग्जांपल आई हैव दिस एनहाइड्राइड। ओके, तो ये भी ये 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड से आएगा, उसकी डिहाइड्रेशन। ओके, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास क्या है बेटे, एस्टर। एस्टर किससे बना है, अल्कोहल से, अल्कोहल से, मान लो ये एसिड से बना है और ये वाले अल्कोहल से बना है। ठीक है, तो 4 डेरिवेटिव्स होते हैं बेटे एसिड के, एक होते हैं एसिड क्लोराइड, एक होते हैं अमाइड, एक होते हैं एस्टर्स, एक होते हैं एनहाइड्राइड। ये 4 डेरिवेटिव्स हैं। ये चारों के चारों किससे आए हैं, हमारे चारों के चारों एसिड से आए हैं। इसका मतलब अगर फिर से हमें एसिड लेके आना हो तो इनको तोड़ना पड़ेगा कि हमें एसिड मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इनको तोड़ते हैं हाइड्रोलिसिस। जब मैं वर्ड हाइड्रोलिसिस बोलती हूँ बेटे, इसका मतलब ये है या तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम देके और साथ में वाटर देके इनको तोड़ा जाता है। इनको क्या कर जाता है, तोड़ा जाता है। तो हमारा जो भी एसिड है, जैसे मैं अगर मैं एसिड क्लोराइड लूं, तो आई हैव दिस एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब मैं बेसिक मीडियम भी ले सकती हूँ। ठीक है, वाटर या वाटर है, या एसिडिक मीडियम भी ले सकती हूँ, दोनों में से कोई भी। और है यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, ठीक है, ये टूट जाएगा। इस पार्ट को वाटर से, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे भी वाटर भी है। ठीक है, या तो आप बेसिक मीडियम ले लो या आप एसिडिक मीडियम ले लो, साथ में वाटर ले लो, तो ये टूटेगा। ये टूटेगा क्या, वाटर का OH इसके पास चला गया, वाटर का H इसके साथ चला गया, तो आपके पास क्या बना, एसिड नहीं बना, प्लस HCl।
इन द सेम वे अगर मैं एसिड अमाइड ले लूं, ये देखो एसिड अमाइड, ये एसिड अमाइड था, यही रिएजेंट सेम देके इसको फिर तोड़ें, वाटर का OH आपका यहाँ चला गया, वाटर का H यहाँ पे चला गया, तो आपको क्या मिला, एसिडिक एसिड प्लस अमोनिया। ठीक है, वैसे ही हम बेटे एनहाइड्राइड ले लें। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, एनहाइड्राइड टू एसिड के मॉलिक्यूल से बनता है, अभी मैंने बनाया, उनको फिर से आप वाटर दे दो, देखो ये एनहाइड्राइड है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ओके। अगर हम इसको अगेन हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये टूट जाएंगे, ये टूट जाएगा, एक को OH मिल जाएगा, एक को H मिल जाएगा। तो अगर एक को हम OH दें, मान लो मैं इसको OH दूं, क्योंकि O इसको मिल गया तो इसको H पॉजिटिव मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, फाइनली तो 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड मिलेंगे, एक ये वाला CH3C, ठीक है बेटे, CH3COH, एक ये वाला CH3COOH। तो हमने बॉन्ड कहाँ से क्लीव कराया है, यहाँ से, तो हमें 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड मिलेंगे। मतलब आप एसिड के डेरिवेटिव्स लेके उनसे एसिड दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो बाय उनको तोड़ के हाइड्रोलाइज करके। ठीक है, तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले आप हाइड्रोलाइज एसिड क्लोराइड को करते हो, फिर आप एनहाइड्राइड्स को कर सकते हो, एस्टर्स को, अमाइड को लीस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्टिविटी एक ऑर्डर में आता है तो ये आ जाता है, फिर आपके एसिड क्लोराइड आ जाते हैं, फिर आपके एस्टर्स आ जाते हैं, और फिर आपके अमाइड आ जाते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका ये है। ठीक है, सबसे पहले क्लोराइड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन अमाइड। देयर आर 4 acid derivatives. Remember, there are 4 acid derivatives. 4 of the acid derivatives are obtained from the acid, and we can obtain these acid from this derivative again by breaking this, by lysing this by lytic. lytic कैसे करते हो, एसिडिक या बेसिक मीडियम लेके। Got it? समझ आ गई बेटे, यस और नो। जिससे कोई चीज बनी है उससे आप दोबारा बना सकते हो उसको वापस से वाटर प्रोवाइड करके। जब भी आप एसिड के डेरिवेटिव्स बनाते हो ना बेटे, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल ही निकालते हो, तो वाटर मॉलिक्यूल आपको वापस जब ऐड कर देते हो तो वापस आपको आपका एसिड मिल जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। नाइट्राइल कुछ नहीं है, इसकी ही एक्सटेंशन है कि नाइट्राइल से पहले अमाइड ऑब्टेन कर लोगे, फिर अमाइड की हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, तो आगे फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होते हैं, सायानाइड्स ही। ठीक है, नाइट्राइल, दिस इज नाइट्राइल, ये आपका नाइट्राइल है। अब नाइट्राइल में अगर हम वाटर प्रोवाइड कर लें, इसका मतलब इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, लाइसिस नहीं कर रहे हैं, हम तोड़ नहीं रहे, हाइड्रेशन मान लो कर रहे हैं, लाइसिस बाद में हो जाएगी। ठीक है, मगर करते हम हाइड्रोलाइज्ड ही हैं, वो बॉन्ड टूट नहीं पाता क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। करने की कोशिश तो करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल दें, जब हम वाटर मॉलिक्यूल देते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड टूटता नहीं है। हालांकि आप OH नेगेटिव और H पॉजिटिव देने की पूरी कोशिश करते हो, मतलब वाटर देने की कोशिश करते हो, तो अगर हम ये देखो इसको वही OH नेगेटिव या वाटर की प्रेजेंस में या H पॉजिटिव वाटर की प्रेजेंस में दे, तो यहाँ पे मान लो OH गया, यहाँ पे H गया। फॉर एग्जाम्पल मैं अलग लिखूं, पहले यहाँ पे OH गया और यहाँ पे गया H, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला H यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो आपके पास अमाइड बनते हैं, आपके पास अमाइड बनते हैं नाइट्राइल से। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में हम करते तो यही है कि बेटे यहाँ पे OH देना है, यहाँ पे H देना है, फिर ये H यहाँ ट्रांसफर हो जाता है,
तो यहाँ पे आपको अमाइड और ये मिल जाते हैं। अब अमाइड से तो हमें पता ही है, अमाइड से तो वी वेरी वेल नो कि हमें एसिड कैसे ऑब्टेन करना है। इनको तोड़ के कैसे करेंगे, हाइड्रोलिसिस करके। तो वही H+ वाटर की प्रेजेंस में आपके पास एसिड बनेगा और अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, आपके पास एसिड बनेगा, आपके पास अमोनिया बन जाएगा। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी कन्वर्जन में आती है। ये कैसे आती है, जस्ट सी, कहते हैं जी कन्वर्ट बेंजा अमाइड टू बेंजोइक एसिड। तो बेंजामाइड क्या है बेटे, दिस इज अ बेंजामाइड वी नो। ये बेंजीन के ऊपर ये अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजामाइड है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो बस, H+ वाटर की प्रेजेंस में यू विल गेट बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया। ठीक है, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट बेंजामाइड इनटू बेंजोइक एसिड। हाँ जी, ठीक है बेटे, ओनली 2 minutes आर लेफ्ट। एनी डाउट, आई एम रिपीटिंग इट ऑल। हमने लास्ट कैनिज़ेरो रिएक्शन कंप्लीट की। कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या होती है बेटे, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, यू हैव टू टेक 50% NaOH। देखो बेटे, चाहे कैनिज़ेरोज है चाहे एल्डोल है, दोनों में ही आपका जो रिएजेंट है बेस है। इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएजेंट इज डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, बट इन केस ऑफ कैनिज़ेरो इट इज अ 50% NaOH और 50% KOH। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको NaOH या KOH नहीं लिखा था, आपको लिखा आता है कि एल्डिहाइड कीटोन, एनी एल्डिहाइड कीटोन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक C2H4O, ऐसा कुछ लिखा आएगा। ठीक है, जब हम रिएक्शन करेंगे, इट इज बीन ट्रीटेड विद बेसिक। तो आपने ध्यान से लिखना है कि व्हाट काइंड ऑफ बेसिक मीडियम इज दिस इज द 50% NaOH, or it is a concentrated NaOH, or it is dilute. If dilute is written, that is aldol, means जो aldehyde ketone है, it must be that aldehyde ketone which having alpha hydrogen atom. ठीक है, if they are writing dilute, then it is aldol. If they are writing concentrated, then there is a Cannizzaro reaction going on there. Means your aldehyde ketone is that aldehyde ketones which is not having any alpha hydrogen atom. ठीक, उसके बाद आ जाती है टिस्टेंको, दिस इज सेम एज कैनिज़ेरो, बट उसमें चाहे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, उसने सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जाना ही जाना। ठीक है, उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया आज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हमें पता है, हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सॉरी, एल्डिहाइड कीटोन्स और अल्कोहल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करके। याद रखने की बात है, अगर आपके पास एल्काइल बेंजीन है, जैसे कि टोलुइन है, इथाइल बेंजीन है, प्रोपाइल बेंजीन है, ब्यूटाइल बेंजीन है, कोई भी बेंजीन है, ज्यादातर एग्जाम में इथाइल बेंजीन आती है। इथाइल बेंजीन जो एक क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा इथाइल बेंजीन पड़ी होती है। इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड ही मिलेगा आपको, जितने मर्जी कार्बन एटम लगे हो, यू विल गेट बेंजोइक एसिड ओनली। You will provide a strong oxidizing agent like KMnO4OH negative or K2Cr2O7 in H positive, any of the reagent, that these are very much strong oxidizing agent. तो आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ठीक, then you can convert acid or obtained acid from its derivatives, that is acid chloride acid, anhydride acid, amide esters। ठीक है, कैसे करेंगे, इनको हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइज कैसे करते हैं ऑर्गेनिक में, एसिड और वाटर देके या बेस और वाटर देके हम तोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे हमने नाइट्राइल से अमाइड बनाए और अमाइड से हमें फर्दर मिल गए। Okay, we'll continue this carboxylic acid tomorrow, and on Saturday you will be having 2 lectures. In one lecture I'll just tell you about the practicals. Okay.